देखिए इस सवाल को हम बना रहे हैं। एक संस्था के प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 3:4 के अनुपात में बढ़ा दिया गया है, जबकि कर्मचारियों की संख्या 5:3 के अनुपात में कम कर दी गई, जिससे संस्था को 4500 रुपये का, जैसे 45,000 रुपये का जैसे लाभ हुआ। अतः बताइए कि संस्था का पूर्व खर्च क्या था। तो जैसे कर्मचारी का वेतन दिया हुआ है, तो वेतन का जैसे पहले और बाद, कर्मचारी का वेतन दिया गया हुआ है, ये पहले है और ये बाद का है, दोनों का दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है। तो अनुपात दिया गया हुआ है तो कितना है, 3:4 दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ संख्या का दिया हुआ है, तो ये संख्या है कर्मचारी का कितना संख्या, ये 5:3 में। तो वेतन में संख्या से गुना करने के बाद हमारा खर्च निकलेगा। क्या निकलेगा, खर्च। तो गुना करेंगे तो खर्च निकलेगा। तो 3×5 = 15, 4×3 = 12। ठीक। पूछ रहे, कह रहा है कि कुल लाभ दिया हुआ है, इससे संस्था को लाभ, तो संस्था को लाभ कितना हुआ, 45,000 लाभ हुआ है। कितना लाभ हुआ, 45,000। मगर यहाँ जो इसे लाभ कितना हुआ, पहले इतना होता था, अब इतना हो रहा था। 3 का जैसे है तो बटा 3, मतलब लाभ का अंतर लाभ से कर दिए। निकालना क्या है कि संस्था का पूर्व खर्च क्या था। तो संस्था का पूर्व खर्च क्या था, तो ये जैसे पूर्व खर्च है, ये बाद का है। तो पूर्व खर्च कितना हो गया, 15। ये 3×5 = 15, इसमें गुना कर दीजिए। 50×25 2 और 20 2 22। देखिएगा इस क्वेश्चन को किस तरह से हम बनाते हैं और आप लोग सीखने का कोशिश कीजिएगा। एक क्रिकेट मैच में ए, बी और सी 3 प्रकार के टिकटों की कीमत क्रमशः 1,000 रुपये, 500 रुपये और 200 रुपये। ए और बी और सी श्रेणी में बिके टिकटों का अनुपात दिया हुआ है 3:2:5। यदि टिकटों की बिक्री से कुल वसूली जो है से 25 करोड़ होती है, तो जैसे कुल बेचे गए टिकटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको दिया हुआ है टिकट की जैसे ए और बी 3 श्रेणी में, जिसमें टिकट का जो है संख्या दिया गया हुआ है। टिकट का संख्या और टिकट का कीमत दिया हुआ है। तो टिकट का कीमत, जैसे टिकट का कीमत कितना दिया हुआ, तो जैसे टिकट का कीमत 1,000, 200 और 500 है। मतलब कि जैसे 2 और काट देते हैं 0 तो कितना है, 10 है और इसका 5 है, इसका 2 है। यही ना होगा, अनुपात में तो यही होगा। इसके बाद जैसे या जैसे पूरा भी आप लिख सकते हैं। और जैसे टिकटों की संख्या जैसे दिया हुआ है, टिकट की संख्या दिया हुआ है। टिकट का संख्या कितना दिया हुआ है, 3, 2 और 5। तो कह रहा है कि जैसे कुल वसूली की गई, तो कुल जैसे वसूली क्या हो जाएगा, टिकट की कीमत और संख्या में जब गुना कर देंगे तो कुल वसूली हो जाएगा। तो पूरा अगर जैसे अगर हम काटे हैं तो नहीं काटेंगे तो भी होगा, मगर लास्ट में 0 तो देना ही पड़ेगा। इससे अच्छा 0 आप दे ही दीजिए, कुछ समझ में आएगा अच्छी तरह से। 2, इसमें 2, तो ये हो जाएगा 3,000 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 10 2 0, ये भी 1,000 हो जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है कि जैसे कि यहाँ इतना रुपया की वसूली जैसे, तो वसूली का तुलना वसूली से कितना है, 4 4 5 6। और यहाँ कितना, 3,000 और 1,000, 4,000, 5,000 है। तो 5,000 है यहाँ। और पूछ रहा है कि जैसे कुल बेचे गए टिकटों की संख्या, तो टिकटों की संख्या कह रहा है। तो टिकट की संख्या कितना, 5 और 5 10 10 है। तो इससे ये कट जाएगा। अब देखिए ये से इससे कट जाएगा तो 5,000 मतलब 3 4, मतलब 50,000 जो इसे टिकट जो इसे लिखा, ये आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को किस तरह से बनाया जाता है वो हम आप लोग को बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान दीजिए क्वेश्चन को जैसे बोर्ड पे थोड़ा। एक व्यक्ति अपने 8600 रुपये की राशि को 5 पुत्रों और 4 पुत्रियों 2 भतीजों में बांटता है। यदि प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना धन प्राप्त करे और प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से 5 गुना धन प्राप्त करे, तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा ज्ञात है।
तो यहाँ सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि ये तो संख्या दिया हुआ है कि मतलब 5 पुत्र 4 पुत्रियां 2 भतीजा है। यदि प्रत्येक पुत्री को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना धन प्राप्त करें और प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से 5 गुना धन प्राप्त, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जिसको हम अंडरलाइन किए। तो देखिए पुत्री और पुत्र, पुत्री और भतीजा, तो पुत्री और भतीजा का जैसे अनुपात कितना दिया हुआ है, प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना है। तो 4 गुना है मतलब 1 4 और 1 का अनुपात है। और पुत्र और भतीजा कहता है कि प्रत्येक पुत्र जो है से भतीजा से 5 गुना है, 5 गुना। यहाँ जैसे पुत्री और पुत्र और भतीजा ये तीनों का अनुपात निकालिएगा। तो यहाँ देखिए कितना होगा, तो यहाँ भतीजा भतीजा तो सेम है, तो सेम करने का जरूरी है। पुत्री कितना हो गया 4, पुत्र 5 और भतीजा 1 हो गया। अब कह रहा है कि प्रत्येक यदि इतना राशि को 5 पुत्री और 4 पुत्री और 2 भतीजों में बांटता है, तो यहाँ कितना राशि है 8600 रुपया। 8600 रुपया को बांटता है, 8600 रुपया को बांटता है। देखिए 4 और 5 और 1 है, तो जैसे इसको निकाल लीजिएगा। तो 4 है तो जैसे 4 यहाँ जैसे क्या है पुत्री है, 4 पुत्री है और 5 जो है पुत्र है, 1 भतीजा है। तो गुना कर लीजिए, 4 पुत्री है तो 4 पुत्री के संख्या से आप गुना कीजिएगा। तो पुत्री हो जाएगा कितना 4 है और 4 जैसे यहाँ दिया हुआ है कि धन देता है, तो 16 को इसको धन दे रहा है। पुत्र को क्या गो, पुत्र क्या गो है, पुत्री 4 गो है, पुत्र 5 गो है। तो 5 गो जैसे 5 के अनुसार देता है, तो हो गया 25 हो गया आपको। और भतीजा 2 भतीजा है, तो भतीजा का धन कितना होगा, तो भतीजा 2 है और प्रत्येक को 1 1 दे रहा है, तो 2 हो जाएगा। तो पूरा कितना हो जाएगा 25 और 16 41, 41 और 2 43, तो 43 गो हो गया। टोटल का तुलना टोटल से पूछ रहा है क्या चीज की पुत्री का हिस्सा, तो पुत्री क्या गो है तो 25, तो 25 से गुना कर दीजिए। तो 43 दूना 200, तो 200 से जैसे इसमें गुना कर दीजिएगा तो 50 मतलब 5000। तो पुत्री को जैसे 5000 दे रहा है, तो प्रत्येक को पूछ रहा है ना, प्रत्येक को पूछ रहा है, तो प्रत्येक को जैसे कितना हो जाएगा 8600 है, 43 है और 4 गो है। पूछ रहा है किसका, पुत्री का। तो देखिए तो टोटल कितना है 4600 है और यहाँ कितना है जैसे 43, 16 25 41, 41 2 43। टोटल का तुलना टोटल से पूछ रहा है किसका, तो पुत्री का। तो पुत्री का संख्या क्या गो है, तो 4 गो है, तो 4 से गुना कर दीजिएगा तो 200, 4 दूना 200 हो गया, तो 4 दूना 800। तो पूछ रहा है कि जैसे कि पुत्री का, प्रत्येक पुत्री का, तो पुत्री का यही हो गया 800 रुपया। देखिएगा इस क्वेश्चन को हम किस तरह से बनाएंगे, हम बता रहे हैं आप लोग को तरीका। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को ट्रेन बस और कार से 4:3:2 के अनुपात में तय करता है। इन वाहनों के प्रत्येक किलोमीटर के किराए का अनुपात 2:4:3 है। यदि कुल खर्च किया गया किराया जो इसे 5200 रुपया हो तो बस का किराया ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखते हैं दूरी क्या रहा है, तो दूरी दिया हुआ है, तो ट्रेन है, बस है और कार है। इससे क्या चीज किया हुआ है, दूरी किया हुआ है, इसका अनुपात है 4:3:2 है, ठीक है। और इन वाहनों के प्रत्येक किलोमीटर का और किराया दिया हुआ है, तो किराया दिया हुआ है, तो इसका अनुपात है 2:4:। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, तो पूछ रहा है कि खर्च, तो खर्च कब निकालेंगे, जब खर्च निकलेगा जितना हम दूरी तय किए थे उसमें किराया से गुना कर देंगे। किराया तो किलोमीटर पे ही बताया जाता है, तो प्रत्येक किलोमीटर का किराया कहते हैं, इसे गुना कर देंगे, तो ये दोनों को गुना करेंगे तो निकल जाएगा मेरा खर्च। खर्च निकल जाएगा तो दोनों को गुना कीजिए, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। और दिया हुआ यदि कुल खर्च 5200 है, तो कुल खर्च 5200, यहाँ पूरा खर्च कितना है देखिएगा, तो 12 और 8 20 है, 20 है, 6 26 26 है,
तो कुल खर्च का तुलना कुल खर्च से करेंगे, कुल खर्च का तुलना कुल खर्च से करेंगे तो 56 से। अब उसके बाद गुना कथी कर रहा है बस का, तो सिर्फ बस का किराया कह रहा है, तो बस का किराया कितना है, बस का किराया है 4, बस का किराया 4 है तो 4 से गुना कर देंगे। बस का किराया कितना है 4, कुल खर्च से गुना करेंगे। बस का क्या कर रहा है कुल किराया खर्च हो जाएगा तो 12 हो जाएगा ना, तो 26 दूना 200 कट जाएगा 2400। बता रहे हो क्वेश्चन, उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए इस टाइप का जब क्वेश्चन रहे तो हम क्या करेंगे, जो जो चीज़ दिया रहेगा वो पहले लिख लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे जो जिसका जितना परसेंट कह रहा है कि वृद्धि हुआ उसका वृद्धि निकाल के उसके बाद जो इसे खर्च का अनुपात निकालेंगे। देखिए कैसे बनाते हैं, जैसे लिखा हुआ है भोजन, किराए और शिक्षा, ये 3 चीज़ें। तो इस सब पर जो खर्च होता है वो खर्च का अनुपात दिया हुआ है, खर्च का अनुपात दिया हुआ है 3:4:8 दिया हुआ, ठीक है। यदि उसके खर्च में क्रमशः 40% और 50% और 20% की वृद्धि की जाए, यदि उसके खर्च में जो है सो 40%, 50% और 20%, तो 3 का जैसे 40% निकालेंगे तो देखिए 3 का अगर 40% निकालिएगा तो आपको जैसे परसेंट हट जाएगा तो 100 हो जाएगा, या ये कट जाएगा तो आपको जैसे 12/10 मतलब 1.2 आ जाएगा। मतलब इतना परसेंट का जो इससे वृद्धि होता है, तो 3 में अगर 1.2 जोड़ेंगे तो इसका 40% निकालिएगा तो जैसे हो जाएगा आपको 4, ठीक। इसी तरह से इसका फिर कह रहा है, तो इसका फिर कह रहा है 50%, तो 50% निकालिएगा तो 4 का सीधे आधा कर दीजिए, आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2, तो 4 और 2 6 निकल जाएगा। फिर इसका कह रहा है 20%, तो 20% कह रहा है तो 5 है, तो 5 का जैसे 50% निकालिएगा तो 2.5, और 2.5 निकालिएगा तो 1.5, फिर जो है उसका 25% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा आपको जैसे 25% 1.25 हो जाएगा। इसको निकाल लीजिए एक बार देख लीजिए, 5 का 20%, 5 से 5 कट गया तो 1 आ जाएगा, तो जैसे इसमें 1 जुड़ जाएगा तो जैसे 4 का भी निकालिए लीजिए देख लीजिए 2, मतलब सबका निकालने के बाद देख रहे हैं 2 बढ़ रहा है तो 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, और 3 का जैसे कह रहा है तो ये भी निकल गया। तो ये जो इसे आपका क्या निकल गया कि उसके खर्च का नया अनुपात निकल गया। उसके खर्च का अनुपात कर रहा है, तो खर्च का अनुपात कर रहा है, तो इसको जैसे देखिए इसको जैसे हम पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा। तो इसका हम बताए हुए थे कि जब भी बटा में रहे तो उसको गुना कर देंगे 10 से, तो 10 से गुना करेंगे तो ये 42 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। अब काट दीजिए 6 से 10, 6 से 10, 6 से 42, मतलब 7:10:10 हो जाएगा इसका आंसर।